इंसान कर्मों का भोग कैसे भोगता है। एक समय की बात है, एक पति पत्नी जंगल से नगर की ओर जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा। पति ने पत्नी की गोद में सर रखकर सो गया। वहीं पर एक आदमी सामने वाले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उस आदमी के पास एक तलवार भी थी। पत्नी उस व्यक्ति से कहती है, मैंने कभी अपने जीवन में तलवार नहीं देखी, क्या कुछ समय के लिए आप तलवार देखने का मौका दोगे। व्यक्ति को उस औरत पर विश्वास हो गया और उस औरत को तलवार देखने के लिए दे देता है। औरत तलवार पकड़ते ही अपने पति का गला काट देती है और तलवार उस व्यक्ति की तरफ फेंक देती है और नगर की ओर भागती है और कहती है, इस व्यक्ति ने मेरे पति को मार डाला। यह बात राजा तक पहुंचती है। राजा ने औरत की बात को सुना और उस व्यक्ति को दोषी ठहराया। राजा ने अपने सलाहकार से पूछा कि उचित सजा क्या होनी चाहिए। सलाहकार ने कहा, इस व्यक्ति ने अपने तलवार से इस औरत के पति की हत्या की है, तो इसकी दोनों बाजुओं को काट देना चाहिए ताकि वह कभी तलवार न चला सके। राजा ने ऐसा ही किया। उस व्यक्ति की दोनों बाजुओं को कटवा दिया गया और उसे छोड़ दिया गया। इस तरह जब व्यक्ति की बाजू काट दी जाती है तो वह उस पीड़ा और अपमान को सहन नहीं कर पाता है और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। लेकिन उसे रास्ते में एक साधु रोक लेता है और उस व्यक्ति को बताता है कि उसे उसकी स्थिति का पता है और उसे ध्यान लगाने को कहता है। व्यक्ति साधु से पूछता है, बाबा मेरी गलती क्या है, मैंने उसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे सजा क्यों मिली। बाबा उसे पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि पूर्व जन्म में यह औरत एक गाय थी, उसका पति कसाई था और तुम एक पहलवान थे। एक बार यह गाय कसाई से अपनी जान बचाकर भाग निकली। कसाई ने शोर मचाकर कहा, गाय को पकड़ो। वह भाग गई। कोई भी गाय को पकड़ने नहीं आया। सब जानते थे कि यह गाय को पकड़कर मार देगा, पर तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगे आए और अपने बाजुओं से गाय के सींग को पकड़कर उसे रोक दिया और उसे कसाई के हवाले कर दिया। कसाई ने उसे मार दिया। वह गाय उसकी पत्नी के रूप में, वह कसाई इस जन्म में उसका पति था, उससे अपना बदला लेने आई थी और तुमने उस गाय को अपनी बाजुओं में पकड़ा था, इसीलिए उसने तुम्हारी बाजुएं कटवा दी। तुम्हें पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ रही है। इसीलिए कहते हैं, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, आई होप ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।